तो क्लास 9 के सभी विद्यार्थी लो जी 100% गारंटेड, 100% गारंटेड। अभी 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 आया है, रिसेंट तुरंत आया, और मैंने आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि समय कम रहेगा आपके पास, समय कम बचा है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा यार। बेटा घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मिलने वाली, एक एक चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज का जी हाँ 5 फरवरी का आज का ही पेपर है ये, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलो शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ध्यान देना बेटा, है ना। छायावाद में दो चीजें मानी जाती है। कुछ बच्चों के मन में सुमित्रा नंदन पंत है, नहीं बेटा, जो सटीक आंसर है ना इसका जयशंकर प्रसाद ही है। ठीक है, कुछ लोग का मत है कि सुमित्रा नंदन पंत है, पर लेकिन जयशंकर प्रसाद पर आपको ऑप्शन चुन के आना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, प्रेम वाटिका जो रची है रसखान के द्वारा रची गई है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता? तो गधे को क्रोध नहीं आता है। माता पिता में समास है, माता पिता में आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी को माना गया है। देखिए बेटा, रिक्त स्थान रहेंगे। ठीक है, सोने का घड़ा शराब से भरा होना, तो सज्जन जो लोग रहेंगे उसकी निंदा ही करेंगे, भले ही वो कलश जो है वो किसका है? सोने का है, लेकिन उसमें भरी तो क्या है? बेकार चीज भरी हुई है ना। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है बेटा? संपूर्ण चित्रण होता है। क्या होता है? संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द, सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सूरज होगा। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हौज में बंद कर दिया था, कांजी हौज में बंद कर दिया था। दो बेलों की कथा गद्य की रचना है, क्या है? कहानी रचना है। दो बेलों की कथा क्या है? कहानी रचना है। सही जोड़ी की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप, सही जोड़ी पंचवटी। पंचवटी में आपका कौन सा काव्य है? तो ये बेटा खंड काव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। दो बेलों की कथा के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि होगी पहली संतान परदादी। कई अंकों वाली रचना को बेटा कहते हैं नाटक, और एक अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी। टोपी हमेशा जूते से कीमती होती है, ये हो गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य को समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है क्या? तो ये सत्य रहेगा। झूरी जो है गया का साला है, तो देखो बेटा झूरी का साला था कौन? गया। तो ये गलत हो गया, गया का साला था झूरी। ठीक है, तो उल्टा उल्टा बोल दिया मतलब उन्होंने, तो ये बात होगी आपकी असत्य। हिमालय में दीर्घ संधि, बिल्कुल राइट बात है भैया, दीर्घ संधि है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो बेटा यहाँ देखिए इनके नाम में द्विवेदी लगा, इसका मतलब ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये है शुल्कोत्तर युग के निबंधकार, याद रखना है ना, शुक्ल युग के। तो यहाँ पर हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? नायक के वृहद जीवन का जो चित्रण है महाकाव्य। संपूर्ण जीवन का चित्रण किसमें होगा? तो महाकाव्य में होगा। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? तो सांड को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गया। तो हीरा
और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने, तो रेनू भी लिख सकते हैं और लेखिका की बहन रेनू ने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस युग के लेखक हैं? तो ये है आपके छायावाद के, यहाँ पर आ जाएगा छायावाद। अब देखिए मेरे बाबू, यहाँ से फटाफट बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। देखिए क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? देखिए मैं आपको इसका है ना सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ में अपन कवर कराते चलेंगे आपको। तो यहाँ से आप देखिए, पहला देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए अगला देखिएगा क्या है इसके नीचे वाला, छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना बतानी है। तो ये छायावाद के कवियों के नाम हो गए, यहाँ पर देखो, जयशंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू लहर झरना। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो कबीर ने, यहाँ पर देखो, हो गया, ये आपका 7 का अथवा रहेगा। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों रह जा रहे हैं? इतना हो गया भैया। सखी ने गोपियों से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में विचार करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? देखिए 9 तक हो गया। देखिए यही चीज़ ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि अलग से बता रहे। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में कोई 2 अंतर बताने हैं, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित। तो पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में अंतर ये रहा आपके सामने, सिंपल से सिंपल अंतर है। यदि आप 2-3 अंतर याद करना है, 4-4 अंतर थोड़ी करना है, 2 नंबर का है तो 2 अंतर करना है। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका ये, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा लिखते हुए अलंकार के भेद बताने हैं, ये देख सकते हैं आप, अलंकार की परिभाषा होगी, उसके भेद हो गए, है ना। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद, ये देख सकते हैं, दोहा छंद हो गया। यहाँ से देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, गद्य किसे कहते हैं? ये हो गया, गद्य किसे कहते हैं, हो गया। ये कोई 2 नाटककारों के नाम बताइए, ये हो गया आपका सामने। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है, ये हो गया प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं सामने आपके। महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम, तो महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम ये दिख सकते हैं। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यहाँ पर आप देखना है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देखिए ध्यान से। यह लेखक अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हो गया है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी देखिए। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये हो जाएगा आपके सामने। ये संधि और समास में संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, उसके भेद बताने हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, तत्सम शब्द है, सॉरी। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की सार्थकता बताइए। ये आपके सामने हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, अगला है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सभी समृत होई। देखिए बहुत सिंपल सा है,
कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज में, देखिए संदर्भ प्रसंग तो क्या है, व्याख्या बहुत सिंपल है, खोज में फिर रहा हूँ, किंतु मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। वास्तव में वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। देखिए बेटा सिंपल है ना। चलिए समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए अगला है, या लुट की अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर तजी डरो। हो गया इतना। तो ये हो गया अपना, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए। ठीक है भैया, यहाँ से देख लेते। हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये है। अब 19 का अथवा देख लीजिएगा, यहाँ पर है, ये हो गया। तो 19 का अथवा ये मेरे पास है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर है संवाद। तो ये संवाद आपको कर लिखना है। तो चलिए बेटा यहाँ से अब मैं आपको पूरे 9th क्लास का फुल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में इसमें अपन कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं। देखिए पहला है आपको, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृत होई। ठीक है, इसके मैंने नोट्स भी PDF अपने डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर डाल भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इशू। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा आपको करके जाना है, पखा पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या है ना, भावार्थ करके जाना है। इसके बाद में तीसरा आपका है, ऊंचे कुल में, देखो ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच्च ना होए। यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सबुन कुलस सुरे भरिया साधु निंद्या सोई, है ना। श्रेष्ठ कार्य फिर भी नहीं किया आपने, उत्तम कार्य नहीं किया, तो यदि तो आपका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सोने का घड़ा कलश से, यानी सोने का जो कलश है वो मदिरा से भरा है, शराब से भरा होता है, तो वो कलश सोने का है, फिर भी जो सज्जन लोग हैं उसकी निंदा ही करेंगे। ये बात है इसका। हो गया, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। ये इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, कर रहिएगा। बाकी बेटा इसकी मैंने कॉपी में हस्तलिखित नोट्स हैं, उसके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। प्रश्न देखो आप, तो क्वेश्चन कौन कौन से आपके चांसेस जो आ रहे हैं। मानुष हो तो वही बसो रसी, ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित नंद की धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कादिंदी कुल कदम्ब की डारन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, ये जरूर करके जाइएगा। हो गया, जिन पे बेटा नंबर लिखे ना, नंबर उनको तो जरूर करके जाइएगा। ये नंबरिंग वाला है, ये यहाँ से हो गया, ये सारी चीज़ आ जाएगी आपकी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े बुजुर्ग पीपल। हो गया, यहाँ से मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, यहाँ से आपको देखना है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई, संसार में सच्चा संत कौन है, कवि ने ईश्वर की को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है, कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे, कवियत्री लद्दाख का घर जाने की चाह के क्या तात्पर्य है, योग्य इतना। ब्रजभूमि के प्रति रसगान का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त है। हो गया, यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी इनमें इतना इंपॉर्टेंट है, जिन पे नंबर ज़्यादा लिखे बेटा उनको तो जरूर करना है। जैसे ये हो गया एक प्रश्न, कवि रसखान का भाव सौंदर्य की विशेषता बतानी है। कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी के मन में क्या प्रतिक्रिया थी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्यों हो रही है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है।
गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं? सुमित्रानंदन पंत के भाव सुंदरी की विशेषता आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सुंदरी की विशेषता बताइए। बच्चों का काम पर जाना एक धरती के लिए बड़े हादसे के समान क्यों है? यहाँ पर आ जाएगा काव्य की विशेषता, उनके भेद। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ध्यान से देखिए आप तो। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर हो गया, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। मुक्त काव्य की परिभाषा बतानी है। इसके बाद में रस में देखेंगे तो यहाँ से स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आपका रौद्र रस का उदाहरण देना, रस का। रौद्र रस के बाद में आपका उदाहरण, ठीक है, अद्भुत रस की परिभाषा। छंद की परिभाषा देनी है, छंद किसे कहते हैं, उसके भेद, ठीक है। इसके बाद में दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताइए। सवैया छंद आपको बताना है। अलंकार के अंतर्गत आपको सबसे पहले दो ये चीजें करके जानी, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। निबंध की परिभाषा लिखते हुए दो निबंधकारों के नाम लिखना है। नाटक और एकांकी में कोई चार अंतर बताइए। दो अंतर करके जाना है, कहानी और उपन्यास में अंतर। यहाँ से